पिछले कुछ दिनों से बरेली रेंज में नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है और इस धंधे में लिप्त अब तक लगभग 2 दर्जन से ज्यादा ड्रग माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। इनसे करोड़ों रुपए के नशीले पदार्थ भी बरामद हो चुके हैं। इसके साथ ही 20 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को भी ध्वस्त किया गया है। इसी मुहिम को लगातार जारी रखने के लिए यूपी पुलिस, एनसीबी, उत्तराखंड पुलिस के साथ अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर कार्रवाई की योजना को अंजाम दिया जा रहा है ताकि इनकी काली कमाई आने वाले विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल ना हो सके। इसको लेकर बरेली में बड़ी बैठक भी की गई और इसी खास मुद्दे पर सारा समय के संवाददाता कुमार विनय ने बरेली की आईजी रेंज रमेश शर्मा से खास बातचीत की है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही पुलिस प्रशासन सभी लोग पूरी तरीके से सक्रिय हो गए हैं और बरेली रेंज में और बरेली जोन में खास तौर से इस बात की कोशिश की जा रही है कि यहाँ जो ड्रग सप्लायर हैं, जो इस तरीके के काम करते हैं, जो माफिया हैं, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब आगे और इस तरीके के लोग चुनाव में प्रभावित ना कर पाएँ, चुनाव को प्रभावित ना कर पाएँ, इस तरीके का पैसा चुनाव में ना इस्तेमाल हो पाए, इसको लेके पुलिस ने खासतौर से तैयारी की है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ बरेली रेंज के आईजी रमेश शर्मा साहब हैं। उनसे पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की खासतौर से बरेली रेंज की, क्योंकि हम लोग उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं और नेपाल बॉर्डर से भी जुड़े हुए हैं, किस तरीके की तैयारी है कि जो ड्रग माफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जिससे ये लोग खासतौर से उत्तर प्रदेश चुनाव में जो चुनाव है उसको प्रभावित ना कर पाएँ। उत्तर प्रदेश पुलिस में विशेषकर बरेली परिक्षेत्र के जनपदों में जो है ड्रग माफियाओं के खिलाफ बहुत प्रभावी कार्रवाई की गई है। इसमें विभिन्न जो लोग ड्रग डीलिंग से जुड़े हुए थे, इनको ड्रग माफिया घोषित कराया गया है। 68 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति इनकी जब्त की गई है। 20 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति जो है वो बीटीए और अन्य अर्बन बॉडीज़ के माध्यम से डिमोलिश कराई गई है, ध्वस्तीकरण कराया गया है। इसके अलावा पिट एनडीपीएस में भी एक प्रपोजल अभी भेजा गया है, विचाराधीन है। इस प्रकार से कई एक्ट्स में बहुत प्रभावी विधिक कार्रवाई की गई है। सफेमा एक्ट के अंतर्गत भी प्रॉपर्टी जब्त हुई है। इसके संबंध में चुनावों के दृष्टिगत अभी एक वृहद मीटिंग आयोजित की गई थी जिसमें एनसीबी दिल्ली से डीडीजी एनसीबी जो पूरे नॉर्थ इंडिया रीजन के लिए जिम्मेदार हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और एनसीआर रीजन के लिए जोनल डायरेक्टर्स और उत्तराखंड के कई अधिकारी, साथ में बरेली परिक्षेत्र के चारों जनपदों के पुलिस अधिकारी, साथ ही साथ स्वास्थ्य, फैमिली वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, एजुकेशन, जीआरपी, आरपीएफ, आईबी, स्टेट इंटेलिजेंस, लोकल इंटेलिजेंस के अधिकारी जो हैं वृहद स्तर पे शामिल हुए थे। और इस बैठक में जो है हर तरफ से बात की गई कि कैसे अगर कोई ड्रग एडिक्ट है तो उसका रिहैबिलिटेशन होना है, डिमांड और हार्म रिडक्शन होना है, इन्फोर्समेंट होना है, सप्लाई रिडक्शन होना है, अवेयरनेस, एजुकेशन, और साथ ही साथ में एक जॉइंट एक्शन प्लान बनाया गया जिसके अंतर्गत ये तय किया गया कि किस प्रकार से हम सबको, सारी इकाइयों को मिलके ड्रग्स के खिलाफ एक प्रभावी मुहिम चलानी है। उत्तर प्रदेश पुलिस खासतौर से अब उत्तराखंड पुलिस को इस बात की ट्रेनिंग भी दे रही है कि क्योंकि अपने यहाँ रेंज में बहुत अच्छी कार्रवाई पुलिस की तरफ से काफियों पे जब्तीकरण भी हुआ है, बहुत ड्रग माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई, तो किस तरीके से अब ट्रेनिंग उत्तराखंड पुलिस को दी जा रही है उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से, खासतौर से आपकी बरेली रेंज की पुलिस की तरफ से, जिससे वो भी प्रभावी कार्रवाई करें कि इन ड्रग सप्लायर की चेन को ब्रेक किया जा सके। ये जो बैठक जिसका मैंने जिक्र किया, जिसमें हाइब्रिड मोड में एक बैठक हुई थी, इसमें उत्तराखंड के पुलिस अधिकारियों की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई थी कि उनके अधिकारियों को जो बरेली परिक्षेत्र में बहुत प्रभावी विधिक कार्रवाई हुई है इसके संबंध में उनको ट्रेन किया जाए। आज ये ट्रेनिंग बरेली पुलिस लाइन में हाइब्रिड मोड में की जा रही है जिसमें उत्तराखंड के बहुत सारे अधिकारी आए हुए हैं। हमने भी जो हमारे और आईओज हैं और वृहद करने के लिए उन्हें जोड़ा है। इसमें ट्रेनिंग जो है बरेली पुलिस के द्वारा और एनसीबी के अधिकारियों के द्वारा इन सभी लोगों को ट्रेनिंग की जा रही है और ऑनलाइन मोड में उत्तराखंड के भी 10 जनपदों से लोग इसमें जुड़े हैं। एक और पूछूंगा आपसे लास्ट में कि इस तरीके की भी तैयारी की जा रही है कि जो पिछले 10 दिनों में इस तरीके के जो लोग हैं जिन पे भारी तादाद में संपत्ति का इजाफा हुआ है, ऐसे लोगों पे भी निगाह रखने की कोई मुहिम चलाई जा रही है जिससे उनको बात किया जा सके कि वो उतना पैसा कहाँ से लाए हैं। क्या ऐसे लोग ही चुनाव को कुछ प्रभावित कर पाते हैं या प्रभावित करने की संभावना बनी रहती है? ये बात तय हुई थी कि जो नव धनाढ्य हैं जिनके पास हाल फिलहाल में ही पैसा आया है, उनके बारे में भी
ये ध्यान रख लिया जाए कि उनके आय के स्रोत क्या हैं, कहीं ड्रग मनी तो नहीं है, और इन लोगों पे विशेष नज़र रखी जाए कि कहीं वो चुनाव को प्रभावित गलत तरीके से ना कर पाएँ, तो उन पे सर्विलांस बढ़ाने के लिए कार्य योजना बनाई गई है। जो इस तरह के लोग हैं उन्हें चिन्हित किया जाए और चिन्हित करके उन पे विशेष निगरानी रखी जाए। तो माना जाए कि इस बार पूरी तरीके से पुलिस चाक चौबंद है, क्योंकि वैसे तो हमेशा ही होता है चुनाव में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए, और जो इस तरीके के ड्रग सप्लायर हैं, ड्रग माफिया हैं, उन पर नकेल कस के इस तरीके के पैसे को चुनाव में ना आने देने के लिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए बरेली रेंज की पुलिस कटिबद्ध है। साथ ही साथ में इस बैठक के बाद से विभिन्न एजेंसियां जो हैं वो इस कार्य में अपना योगदान दे रही हैं, और बरेली पुलिस ने अभी तक कार्रवाई जो की है उससे उन्होंने ड्रग माफियाओं की कमर तोड़ी है, साथ ही साथ मनोबल तोड़ा है। और अब उत्तराखंड पुलिस, एनसीबी, बरेली रेंज की पुलिस और अन्य विभाग के लोग भी इस बैठक के बाद से जुड़ गए हैं कि ड्रग माफियाओं का मनोबल तोड़ें, और साथ ही साथ में सबकी कमिटमेंट है एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए। ठीक है, तो ये थे बरेली रेंज के आईजी रमेश शर्मा, जिनका साफ कहना है कि पूरी सभी विभागों के कोऑर्डिनेशन से उत्तराखंड पुलिस के साथ, बरेली रेंज की पुलिस के साथ, नारकोटिक्स विभाग के साथ और जो आबकारी विभाग उसके साथ मिलकर पूरा जॉइंट एक्शन बना लिया गया है, पूरी तैयारी कर ली गई है, और चुनाव में किसी तरीके के ऐसे एलिमेंट को न शामिल होने दिया जाएगा जो चुनाव को किसी भी प्रकार से प्रभावित कर सकें। सहारा समय के लिए बरेली से कैमरामैन हरीश चंद्रा के साथ कुमार विनय।